नमस्कार। मैं आकांक्षा पांडे, नाड़ी ज्योतिषी, आप सभी का भृगु गुरुकुलम परिवार में की तरफ से स्वागत करती हूँ। आप सभी को परिवार की तरफ से नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के परिवेश में, जैसा आप सभी जानते हैं, 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, 10वीं 12वीं की। पेरेंट्स, बच्चे सभी कंफ्यूज्ड हैं, टेंशन में है। आगे क्या किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए जिससे आगे फ्यूचर में सक्सेस मिले, जो उनके प्रोफेशन को चूज करने में, सिलेक्ट करने में सहायक हो। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आचार्य गुरुदेव श्री नरेंद्र दीक्षित जी से निवेदन करूंगी कि वे जुड़े, हम सबका मार्गदर्शन करें और इस विषय पर प्रकाश डालें। गुरु जी। जी देखिए, शिक्षा के संदर्भ में आज आपका बहुत बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। वर्तमान समय परीक्षाओं का है और जैसे व्यक्ति बच्चा इंटर पास करेगा या हाई स्कूल पास करेगा तो उसको लगेगा कि किस फील्ड में जाए, आर्ट पर जाएं कि साइंस पर जाएं, कॉमर्स पर जाएं, किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर सही दिशा अगर आपको पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि आप किस लिए बने हुए हैं, आपका जीवन की दिशा किस क्षेत्र पर जाएगी, आपकी आजीविका का साधन क्या होगा, आप नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, राजनीति में जाएंगे, बैंकिंग में जाएंगे, आप किस क्षेत्र में जाएंगे, यदि ये आपको पता चल जाए तो आप आराम से कम समय में लंबे लक्ष्य की दूरी तय कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप प्रशासनिक क्षमता का, प्रशासनिक अधिकारी का योग आपकी कुंडली पर है कि नहीं है, प्रॉमिस है कि नहीं है, तो हम उसके द्वारा, अगर प्रॉमिस है, मेहनत करके, परिश्रम करके, तैयारी करके हम सफल हो सकते हैं। देखिए, आज का समय ना प्रतिस्पर्धा का समय है, कंपटीशन का युग है। हर कोई अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहता है, हर कोई श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। हर माता पिता चाहते हैं उनकी संतान उच्च पदस्थ हो, शिखरस्थ हो, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर और ऊंचे पदों पर रह करके सुशोभित करे, माता पिता का नाम रोशन करे। प्रश्न ये है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा जो आप ले रहे हैं, अगर आज हम ज्योतिष की दृष्टि से पता करना चाहें, देखिए एक बात ये निश्चित है कि ज्योतिष में हम किसी भी घटना का प्रॉमिस जान लेते हैं। अगर प्रॉमिस है तो वो घटना घटित होगी, बस कम ज्यादा का अंतर पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में शिक्षक बनने का योग है तो निश्चित आप शिक्षक बनेंगे, चाहे वो धर्म के उपदेशक बने या फिर आप भागवत के उपदेशक बने, लोगों को शिक्षा दें, धार्मिक शिक्षा दें, या आप गवर्नमेंट टीचर बने या प्राथमिक शिक्षक बने, लेकिन कोई ना कोई आपका जीवन एक हिस्सा किसी ना किसी रूप से शिक्षा से जुड़ेगा। तो आज जो वर्तमान में समस्या है कि सबसे पहले ये देखिए, बच्चा हाई स्कूल पास होता है, पास होने के बाद ये देखिए कि बच्चे को किस फील्ड में एडमिशन कराना है, ये कैसे जानेंगे। अगर हम सीधी सीधी फैक्ट की बात करते हैं कि अगर बच्चे की कुंडली पर, पहला पॉइंट, बच्चे की कुंडली पर शनि और मंगल दोनों बलवान स्थिति पर हो, बच्चे की कुंडली में यदि शनि और मंगल दोनों बलवान स्थिति पर है तो समझ लीजिए कि बच्चे को शिक्षा जो होनी चाहिए वो टेक्निकल होनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन से बच्चे को लाभ मिलेगा। यदि बच्चे की कुंडली में शनि मंगल गुरु जैसे ग्रहों का ग्रह बलवान है और उनका कहीं ना कहीं संबंध बुध से हो जाता है, तो भी आप ये समझ लीजिए कि बच्चे की जो फील्ड होगी वो टेक्निकल होगी, इंजीनियर की फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में जाना चाहिए। इसी में जो दूसरा योग होता है बच्चे की कुंडली में, यदि शनि बुध का संबंध, शनि बुध का संबंध शुक्र और मंगल से हो जाता है, शुक्र मंगल केतु से हो जाता है, तो ये समझ लीजिए तो बच्चे को अपने जीवन काल में
बच्चे की जो एजुकेशन होगी वो मैथमेटिक्स से होगी, कॉमर्स से होगी। कॉमर्स फील्ड वालों को लिए जरूरी है कि बुध का संबंध शुक्र और मंगल से होता जाए। यदि बुध का संबंध शुक्र मंगल से है तो कॉमर्स की फील्ड होगी। इसी तरह यदि आर्ट साइड में जाना है, बुध का संबंध गुरु शुक्र जैसे विषयों से हो रही है, तो इसका मतलब है कि साहित्य के विषय में बच्चे को जाना चाहिए। बच्चे में सबसे पहले ये देखिए, बच्चे में बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, किस तरफ बच्चे का रुझान। जैसे अगर बच्चे की कुंडली में गुरु का संबंध गुरु का संबंध सूर्य और मंगल से हो रहा है, मतलब बच्चे का संबंध गुरु का संबंध मंगल से हो रहा है। अगर मंगल से हो रहा है तो बच्चा फिटनेस में ज्यादा रहेगा, क्रोधी प्रवृत्ति का रहेगा। उसी तरह यदि शनि का संबंध मंगल से, राहु से, गुरु से, शनि का संबंध गुरु मंगल राहु से बन रहा है, तो बच्चा फिजिकल एजुकेशन में अच्छा जाएगा, आर्मी में जा सकता है, रक्षा क्षेत्र में जा सकता है, एनडीए में जा सकता है। ये बच्चे की फील्ड होती है। तो हमको ये देखना है कि हमारी फील्ड क्या है और किस फील्ड में बच्चा हमारा पढ़ सकता है। कॉमर्स। उसी तरह यदि आपकी कुंडली में बुध का संबंध शुक्र से, बुध शुक्र मंगल केतु अगर बैठे हुए हैं, बुध शुक्र मंगल अगर कुंडली में अगर बैठा हुआ है, आप ये मान के चलिए कि शनि बुध शुक्र केतु बैठा है, शनि बुध शुक्र केतु बैठा है, तो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंट हो जाता है। शनि क्या है? कर्म का कारक है। बुध क्या है? जितने भी सीए की तैयारी करने वाले लोग हैं, जितने भी आपके सीए का है, अकाउंटिंग का काम करने वाले लोग हैं, अगर वो सीए करना चाहते हैं तो सीधा अपने बच्चे की कुंडली में देखिए बुध की पोजीशन क्या है। बुध का संबंध शनि शुक्र केतु से बन रहा है तो आप चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं। अगर बुध का संबंध शुक्र राहु से हो सकता है तो बच्चा फोटोग्राफी में, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में अच्छा काम करने वाला होगा। तो अगर आपकी कुंडली में शनि का संबंध बुध, अगर बुध शुक्र राहु है तो फोटोग्राफी होती है। बुध केतु का संबंध है तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में गहन अध्ययन करने वाला होता है, बागवानी भी करने वाला होता है, ऑयल्स के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी होती है। जितने भी प्रकार के इंजीनियर हैं, जितने भी प्रकार के इंजीनियर हैं, उनकी कुंडली में शनि का संबंध मंगल से अवश्य किसी न किसी रूप से कनेक्टेड होगा, ये निश्चित है। अब आपको ये देखना है कि बच्चे की फील्ड, अब बच्चे में एजुकेशन को बेसिक रूप से समझने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चे के पंचम भाव को देखिए, पंचम भाव में अग्नि तत्व राशि बैठी हुई है, अग्नि तत्व राशि बैठी है तो बच्चा गंभीर प्रवृत्ति का होगा, सोचने समझने वाला हो जाता है। ठीक है। और उसी तरह अग्नि अगर पंचम भाव में भू तत्व की राशि बैठी होती है, पंचम भाव में भू तत्व की राशि बैठी होती है तो व्यक्ति क्या होता है? गंभीर होता है। इसी तरह व्यक्ति तीव्र स्मरण शक्ति वाला, गहन चिंतन करने वाला होता है। अगर जल तत्व की राशि होती है तो बच्चा क्या होता है? दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, दूसरों में दोष निकालने में निपुण होता है। इसी तरह अगर वायु तत्व की राशि होती है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति दूरदृष्टा होता है। वायु तत्व की राशियों में व्यक्ति दूरदृष्टा होता है। इस प्रकार पंचम भाव पर राशियों के आधार पर भी हम जान सकते हैं। अब पंचम भाव पर ग्रहों की, पंचम भाव पर ग्रह किस प्रकार के बैठे हैं, बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी, इसको जानने का एक पैरामीटर्स ये भी है कि आप ये देखिए कि बुध का संबंध यदि किसी भी तरह गुरु से बन रहा है तो बच्चे में बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। बुध का संबंध किसी भी तरह गुरु और शुक्र से बन रहा है, बच्चे की बौद्धिक क्षमता और अच्छी, असाधारण क्षमता का होगा। शुक्र कर्क राशि में किसी का भी बैठा हो, उसके साथ बुध गुरु केतु बैठे हो तो व्यक्ति असाधारण क्षमता का होगा, व्यक्ति की मानसिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। यदि किसी की कुंडली में बुध का संबंध, अब देखिए यहां तक हो गया। अब यहां पर अगर बच्चे की कुंडली में गुरु सूर्य बुध केतु बैठे हों, सूर्य बुध केतु, तो जो शिक्षा होती होगी वो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी होगी,
व्यक्ति पॉलिटिकल फील्ड में काम करने वाला होगा। जन्म कुंडली में गुरु सूर्य मंगल बैठे हों, सूर्य के साथ राहु बैठा हो, व्यक्ति नेता किस्म का होता है। इस तरह और बौद्धिक क्षमता को इस तरह भी जान सकते हैं कि बुध बुद्धि है, बुद्धि का कारक बुध है। पंचम भाव बुद्धि के विषय में बताता है, चतुर्थ भाव मन के विषय में बताता है, गुरु ज्ञान की गंभीरता को बताता है। चंद्रमा और बुध की स्थिति भी पढ़ाई में बहुत, शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक होती है। शिक्षा में निर्णायक जानने के लिए आपको चंद्रमा की स्थिति भी देखनी है, गुरु की भी देखनी है और बुध की भी देखनी है। जी। वो बुद्धि के अंदर तीन चीजें होती हैं, धी, धृति और स्मृति। धी बुद्धि, विवेक शक्ति, वो बुध है। धृति धारण करने की क्षमता और स्मृति, धी, धृति और स्मृति, ये तीन चीजें होती हैं। धृति क्या है? विवेक। विवेक क्या है? गुरु है। बुद्धि क्या है? विवेक, जिसका कारक बुध। धृति धारण करने की क्षमता, गुरु। इस प्रकार हम धी, धृति, स्मृति, इसके द्वारा भी हम तीव्र स्मरण शक्ति क्या होती है? स्मरण शक्ति का मतलब मन व्यक्ति का जितना कहते हैं कि एकाग्र होता है, याद उतना ज्यादा होता है ना, याद करने की क्षमता जो होती है वो भी, उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका मन यदि जितना एकाग्र होगा उतनी ही आपकी स्मरण शक्ति में चंद्रमा और गुरु का रोल जरूर देखा जाता है। इस प्रकार हम शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के विषय में, बच्चे की फील्ड के विषय में जान सकते हैं। देखिए कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसकी व्याख्या करता हूं। जी, मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन आपको। हाँ, इस कुंडली में देखिए एक बच्चे की कुंडली है। ये सिरसा का लड़का है, सिरसा में पैदा हुआ, इसका डेट ऑफ बर्थ पड़ा हुआ है। इस कुंडली में ध्यान से देखिए कि बच्चे की माँ पूछ रही है, एक मिनट, हाँ इस कुंडली पर देखिए, इसका जो जन्म हुआ ना बच्चे का, जी, इस बच्चे को की एजुकेशन की फील्ड क्या होगी। इसका जन्म हुआ 18 जनवरी 2009, 18-15, और इसकी एजुकेशन की फील्ड बतानी है। हाँ, इसकी एजुकेशन की फील्ड बताते हैं। तो देखिए इस एजुकेशन की फील्ड में इस बच्चे की क्या शिक्षा होगी, इसको कैसे जानेंगे? कि सबसे पहले आपको देखना है इस कुंडली में शनि और मंगल एक दूसरे के ट्राइन में बैठे हैं कि नहीं बैठे? जी, और शनि का संबंध सूर्य से जुड़ रहा है। शनि का संबंध सूर्य से जुड़ने का मतलब है शनि कर्म का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, व्यक्ति के जो कार्य होंगे सरकार से जुड़े हुए होंगे। शनि कर्म का कारक है। मंगल क्या है? मंगल मंगल तकनीकी का कारक है, तो व्यक्ति की जो पढ़ाई होगी वो टेक्निकल होगी। यदि बच्चे की कुंडली में शनि मंगल का संबंध बनता है और शनि मंगल दोनों का संबंध ट्राइन से 10th हाउस से बन रहा है, कर्म से बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की जो शिक्षा होगी वो तकनीकी शिक्षा होगी, तकनीकी से जुड़कर काम करने वाला होगा। दूसरी चीज क्या है? बुध का संबंध गुरु से है, इसलिए बच्चा बुद्धिमान रहेगा। बुध का संबंध चंद्रमा से है, बच्चे को शिक्षा, बच्चे की जो शिक्षा होगी वो आर्ट से भी जुड़ी हुई होगी। बच्चे में कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी होगी। बच्चा जैसे फोटोग्राफी से, कलाकृतियों में, फैशन डिजाइनिंग में भी काम अच्छा कर सकता है। मुख्य तौर से ये टेक्निकल अच्छा रहेगा। बुध मंगल के आगे बुध बैठा हुआ है, इसलिए पढ़ाई में भी कोई रुकावट नहीं रहेगी, जिसकी वजह से इसकी शिक्षा, अब इसको विज्ञान विषय से पढ़ाना अच्छा रहेगा और इसी फील्ड पर, और ये सरकार गवर्नमेंट जॉब के भी इसके योग अच्छे रहेंगे। वो दसम भाव का स्वामी छठे बैठ जाए, दसम भाव के स्वामी का संबंध सूर्य से हो जाए, शनि, सूर्य का संबंध शनि से हो जाए, तो ऐसे लोग क्या है? तकनीकी शिक्षा में जाने वाले होते हैं। देखिए सूर्य इसका कमजोर है ना। चंद्रमा दोनों भी के मद्रुम योग में बैठा हुआ है। चंद्रमा की डिग्री देखिए, 15 डिग्री का चंद्रमा राहु है। थोड़ा बच्चा कंफ्यूज रहेगा, थोड़ा भ्रमित रहेगा। हमेशा इसकी माँ को, इसको हमेशा पुश करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, समय समय पर उसको मार्गदर्शन करना पड़ेगा, तब बच्चा अच्छा गेन करेगा। अब क्या है, शनि को भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है। लगभग देख लीजिए शनि को
लगभग जब 30 वर्ष के बाद शनि शनि का संबंध गुरु राहु से बनेगा, तभी ये व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कर पाएगा। आयु में 31 के बाद इस बच्चे को ज्यादा अच्छा विकास होगा। इसने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना खूब की होगी, इस जन्म में इसको उसी का फल मिलेगा, क्योंकि शनि का संबंध शुक्र से है तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन को अर्जित करने वाला होगा। क्लियर हुआ ये? इस तरह हम एजुकेशन को जान सकते हैं। अब दूसरी कुंडली देखिए, ये 14/4/1982, 14/4/1982 का है। और ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में देखिए कि ये स्त्री जातिका की कुंडली है, इसको कौन सा प्रोफेशन में हम कैसे जज कर सकते हैं। देखिए इस कुंडली में अगर ध्यान से देखेंगे तो कर्म का कारक जो है शनि है। इस लड़की ने, इस स्त्री जातक ने एजुकेशन जो ली, एजुकेशन ली अकाउंट की। कर्म का कारक यहां पर देखिए शनि है, शनि का संबंध मंगल से है, ये दोनों वक्री हैं। शनि का संबंध शुक्र से भी बन जाता है और शनि का संबंध बुध से भी बन जाता है। जी। जब कभी भी शनि का संबंध बुध, शुक्र, मंगल, केतु से बनता है, ऐसे व्यक्ति अकाउंटिंग की फील्ड में अच्छा काम करने वाले होते हैं। और कहीं ना कहीं 8th हाउस के लॉर्ड का संबंध, अष्टम भाव के स्वामी का संबंध जब कभी भी पंचम भाव से हो, बुद्धि से हो, बुध से हो, शिक्षा से हो, ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है? व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इन्होंने अकाउंट में पीएचडी की, अकाउंट में ही बहुत अच्छा काम है इनका, अकाउंट के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाती हैं, उसी की ये प्रोफेसर हैं। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी, जीवन में अपनी विद्या के द्वारा काफी इन्होंने नेम फेम कम समय में अर्जित किया। शनि का संबंध शुक्र से हुआ, धन की कोई कमी नहीं हुई। ठीक, शनि का संबंध बुध से, शनि का संबंध, शनि क्या है? अगर बुध मंगल हो जाए तो बुध मंगल गणित है, ठीक है ना? बुध मंगल गणित है। और नाड़ी में सभी ग्रहों की पंचम नवम दृष्टि होती है, तो पंचम नवम दृष्टि से ये शनि और वक्री ग्रह 50% पिछले भाव पर आता है। तो शनि और मंगल दोनों पिछले भाव पर आए 50%, तो ये 5th हाउस पर आए। इनका संबंध बना बुध से बना, ठीक है? शनि मंगल का संबंध बुध से बना और यहां से शुक्र आ गया। शनि कर्म का कारक, बुध मंगल गणित हो गया, शुक्र धन हो गया। धन की गणित इन्होंने पढ़ी, अर्थात अकाउंटिंग का काम किया, अकाउंट में पढ़े और अपने जीवन को इन्होंने सफल बनाया। अगर यही लड़की अगर टेक्निकल हो जाती, अगर मान लीजिए मंगल का प्रभाव यहाँ पर कमजोर हो जाता है थोड़ा, अगर ये सिविल की तैयारी करती तो कैसे हो पाता? नहीं हो पाता ना, क्योंकि हमें जिस लिए हम बने हैं उस चीज का अगर हमें पहले से पता चल जाए तो ज्योतिष हमारी बहुत मदद करता है। तो यही है ज्योतिष का सही उपयोग। समय बच्चे को कोई भी फील्ड में ले जाना है तो एक बार योग्य ज्योतिषी से अवश्य परामर्श करना चाहिए कि बच्चा पत्रकार बनेगा, कि बच्चा नेता बनेगा, बच्चा अभिनेता बनेगा। अगर बुध शुक्र चंद्रमा का योग हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा? बच्चे की जो फील्ड होगी, बुध शुक्र, तो बच्चा अकाउंट फैशन डिजाइनिंग में जाएगा, कला में जाएगा। बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र चंद्र, मंगल राहु का संबंध होगा तो व्यक्ति अभिनेता हो सकता है। बुध सूर्य शुक्र का शिक्षा, बुध सूर्य शुक्र का, बुध का संबंध सूर्य शुक्र से हो जाए तो व्यक्ति की एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में होगी। व्यक्ति वस्त्र से जुड़ा हुआ, विशेषकर सिल्क के वस्त्रों का काम करने वाला होता है। बुध का संबंध शुक्र से हो जाए, शनि से हो जाए, बुध का संबंध शनि शुक्र से हो जाए, 2nd हाउस से जुड़ जाए, व्यक्ति बैंक में जितने भी बैंक में काम करने वाले होते हैं उनकी कुंडली में शनि का संबंध शुक्र से, 2nd हाउस का संबंध किसी ना किसी रूप से शनि शुक्र से अवश्य होता है। इसके द्वारा हम प्रोफेशन को सही तरीके से जज कर सकते हैं। इसी तरह बुध गुरु शुक्र का संबंध हो तो व्यक्ति क्या होता है? ज्ञान का खजाना होता है। व्यक्ति एमबीए की फील्ड में भी काम कर सकता है। मैंने जितने भी फैक्ट बताए हैं ये पूरे अनुभव के साथ है। इस तरह बहुत से प्रोफेशन को लेकर के हमारे पास नियम है। हमारी जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं उनको एक एक नियमों का ज्ञान कराया जाता है। जी। ठीक है, आपको मैं समझ में आया?
जी गुरुजी, अद्भुत। आपने बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। जी। तो ज्ञान देखिए उसी के पास होगा। ज्ञान का मतलब है ज्ञान गुरु है, जी लेकिन ज्ञान की सिद्धि शुक्र है। और इन दोनों ज्ञान और ज्ञान की सिद्धि, एक है विवेक शक्ति सूक्ष्म ज्ञान, और एक जो होता है, एक होता है गुरु, जो शुक्र होता है गूढ़ ज्ञान, रहस्यमयी ज्ञान जो होता है वो शुक्र के पास है। गुरु का ज्ञान अध्यात्म का, धर्म का ज्ञान है। जब ये दोनों ज्ञानों का संबंध, इन दोनों गुरुओं का संबंध शुक्र से मिल जाता है, तब व्यक्ति की ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है। और केतु आ जाए तो क्या है, बाल में खाल निकालने वाला, बड़ा निपुण होता है। यह पठति लिखति पश्यति पंडितान उपाश्रयति, जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, विद्वानों से प्रश्न उत्तर करता है, उसकी ही बुद्धि विकसित होती है, वही विद्वान बनता है। इसीलिए बच्चे में जो इस समय समय जो चल रहा है कैरियर, तो बच्चे बच्चे में एक दो वीडियो हमारे और आएंगे, और जरूर कुंडली को देख करके हम डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर आपको नीट की तैयारी पे जाना है, तो बुध शनि का संबंध राहु से बन रहा है, बुध शनि का संबंध चंद्रमा शुक्र से बन रहा है, बुध शनि का संबंध गुरु शनि का संबंध राहु से बन रहा है, गुरु शनि का संबंध चंद्र शुक्र से बन रहा है, गुरु शनि का संबंध चंद्र केतु से बन रहा है, गुरु शनि का संबंध चंद्र मंगल केतु से बन रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति की जो फील्ड होगी वो नीट की तरफ होगी। पूरा पूरा बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आता है, केवल हमको देखना और समझना है। इस शास्त्र की गहराई है। आप जितना अच्छा जाएंगे उतना ही आपको आनंद आता है। जितना जब आप पुस्तकों से ऊपर थोड़ा उठिए और एक अंतःकरण में गहरे चिंतन पर आइए, तब आपको इस शास्त्र में मजा आने लगता है। आपको बताने पर संतोष होगा, आपको पढ़ने पर संतोष होगा। जो आत्म संतुष्टि है ना, कई बार क्या है ना, प्रिडिक्शन को बताने के बाद व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो अंदर से कंफर्म नहीं होता है। वो एक जी समय के बाद आता है। जी गुरु जी, अद्भुत गुरु जी। इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जी प्रणाम, धन्यवाद गुरु जी।